2K25 edition first. Our title is sponsored The Emerald Hotel, World Class Hospitality. Match number 4. All set is ready. First ball, here we go. गेंदबाजी करेंगे कुंदन मलिंगा, स्ट्राइक संभालेंगे प्रियांशु मिश्रा. पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा. एक बीच मेंबर्स आए हैं और मैं इस होटल की फैसिलिटीज के बारे में बताऊंगा कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको अपने शहर मुजफ्फरपुर में मिलता है, जहां पे टाइटेनियम जिम, द रेडियंस एंड कर्ल्स सैलून, आपको स्विमिंग पूल, 4 बैंकेट हॉल, ओपन लॉन्ज एरिया, 5000 स्क्वायर फीट का कॉफी हाउस, यानी एक द इमराल्ड होटल. और इस एक होटल के अंदर जो फैसिलिटीज है, काफी सारी फैसिलिटीज है. आप एक बार जब जाएंगे, जाने के बाद जब आप इस फैसिलिटीज का जब लाभ उठाएंगे, आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतर तरीके से इन्होंने फैसिलिटीज दी है. और मुजफ्फरपुर के कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेटर हैं, जो यहाँ टाइटेनियम जिम में जिम भी करते हैं. तो काफी सारी फैसिलिटीज हैं. और हमारे इस टूर्नामेंट के ये टाइटल स्पॉन्सर हमारे बीच आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम, इस्तकबाल. एक बार पुनः सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मैं चाहूंगा द इमराल्ड होटल के सभी मेंबर से कि हमारे सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्ति करेंगे. और साथ ही साथ मैं डीसी भाई से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इसमें शामिल हो. साथ ही साथ मुख्य आयोजक गुलाम सरवर, आप भी इसमें शामिल रहे. हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आए. हम चाहेंगे रिकू भाई आप भी आ जाएं. ये देखा जा सकता है स्क्रीन पे द इमराल्ड होटल के मेंबर्स. और ये टाइटेनियम जिम का ही ये जिमर बॉडी आप देख सकते हैं. और ट्रेनर भी हैं इस टाइटेनियम जिम में, हमारे ऋषि भाई काफ़ी सपोर्टिव हैं और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैं अब यहाँ से चलूँगा सीधा ओपनिंग सेरेमनी की तरफ. द इमराल्ड होटल की तरफ से जीएम सर आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस जीएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप, जो कि ये जो मॉनसून कप है, ये अक्सर अभी हम लोग बिहार में लगभग हमने नहीं देखा था. ये पहली बार है कि बिहार में इस तरीके का टूर्नामेंट हो रहा है. ये अदर स्टेट में या खास तौर से हम मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे पहली बार लाया गया है. और जिस तरीके से आयोजन किया गया है, इतनी बारिश में भी, इतना वर्षा होने के कारण जो मैनेजमेंट किया गया है, ओवरऑल क्या कुछ कहना चाहेंगे? और द इमराल्ड होटल जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है, इसके बारे में आप क्या कुछ और दर्शकों को बताएंगे? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आकर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि बच्चे लोग बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, कुछ नए नए एक्टिविटीज़ लेकर के आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में,
जो होनी चाहिए ऑलवेज, जिसमें हम लोग की सपोर्ट ऑलवेज रहती है और रहेगी हमेशा। मेरा नाम अजय कुमार सिंह हो गया। हम होटल इमराल के जनरल मैनेजर हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है मुजफ्फरपुर की, जहाँ पे हम लोग के पास में 60 लग्जरी रूम्स है, स्विमिंग पूल्स है, 3 बैंक्वेट हॉल्स है अलग अलग कैपेसिटी की। उसके बाद में हमारे पास में रेस्टोरेंट है 80 कवर का, प्लस स्पा है, और ये मझौलिया में लोकेटेड है। तो जिसको कभी भी इसकी अगर फैसिलिटीज़ की लुत्फ़ होना है तो मोस्ट वेलकम ऑलवेज। एनी टाइप ऑफ इवेंट्स के लिए आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से हम लोग फीता कटिंग सेरेमनी शुरू करेंगे। तो जीएम सर के हाथों से फीता कटिंग होता होगा। और मैं अब आग्रह करूंगा एडवोकेट जनाब सज्जाद आलम साहब से कि वो पीच के करीब आने का कष्ट करेंगे। एडवोकेट जनाब सज्जाद आलम साहब पीच के करीब आने का कष्ट करेंगे। सर चाहेंगे कि कुछ बैटिंग बॉलिंग भी हो जाए? जी हाँ। कैप्टन पूर्णिया, कैप्टन मुजफ्फरपुर, टॉस के लिए आना है। पूर्णिया टीम के कैप्टन आ चुके हैं। मैं चाहूंगा मुजफ्फरपुर के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। तो मैं वकील साहब से आग्रह करूंगा कि आप आएंगे। जनाब काफी अच्छा स्ट्रोक लगता हुआ चौका लग चुका है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जीएम सर 3 बॉल फेस करेंगे। गुड शॉट। गुड शॉट, क्या बात है, थैंक यू सर। अब हम लोग जाएंगे टॉस के लिए। डीसी भाई, जो भी बच्चे मैदान के अंदर है बाहर चले जाएं। आप बच्चे, आप लोग बाहर चले जाएं। गुड शॉट। तो इसके बाद अब हम लोग जाएंगे सीधा टॉस के लिए, जहां पे दोनों टीम के कप्तान होंगे हमारे साथ। एक तरफ मुजफ्फरपुर, एक तरफ पूर्णिया, और दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीता है। थैंक यू ऋषि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम चाहेंगे आप सभी मंचासीन हो जाएं, और समय है तो अभी कुछ और समय मैच जरूर देखें, हम ये आपसे उम्मीद करेंगे। अगले मुकाबले के टॉस के लिए हमारे साथ दोनों टीम के कैप्टन मौजूद है, पूर्णिया के कैप्टन और मुजफ्फरपुर के कैप्टन। और सिक्का उछालने के लिए वकील साहब जनाब परवेज आलम जो हमारे बीच मौजूद है, इन्हीं के हाथों से सिक्का उछाला जाएगा।
पूर्णिया का कॉल रहेगा, स्पिन द कॉइन एंड लाउडली कॉल। हेड। हेड इज द call, Purnia, and head it is, and won the toss. Choose to बॉल। ball first. Okay, best of luck both team. So news from the center. Purnia won the toss and choose to ball first. टीम गोपालगंज फील्ड सेट कर लेंगे। समस्तीपुर अपना ओपनर बैटर रेडी रखे। समस्तीपुर अपना ओपनर बैटर रेडी कर ले। तो हमारे बीच मौजूद द इमराल्ड होटल के जीएम सर श्री अजय कुमार सिंह जी इस टूर्नामेंट के प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मानित करेंगे। इस टूर्नामेंट के आयोजक नायाब सरवर, जिनके शुभ हाथों से एक प्रतीक चिन्ह श्री अजय कुमार सिंह जी, जो द इमराल्ड होटल के जीएम सर है, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर द इमराल्ड होटल। तो तालियां होनी चाहिए। द इमराल्ड होटल आवर टाइटल स्पॉन्सर, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी। जीएम सर को इस वक्त एक प्रतीक चिन्ह देकर एमसीएल मॉनसून कप का प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग यहां से सीधा रुख करेंगे मैच की तरफ, जहां गोपालगंज ने एक बड़ा टारगेट सेट किया है समस्तीपुर के सामने। बिट्टू भाई, एक और हमारा प्रतीक चिन्ह
के साथ सम्मानित होना है द इमराल्ड होटल के फ्रंट मैनेजर श्री शिवेश जी, जिन्हें सम्मानित करेंगे इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक जनाब गुलाम सरवर। थैंक यू। निबंधु भाई कॉम्बॉक्स में आइएगा। सोनू यादव कप्तान चला है सीना तान, 6 के साथ खोल लिया है खाता, 6 के साथ खुद का भी और टीम का भी खाता खुला है। रवि सिंह की इस गेंद को उड़ा दिया मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। पहला बॉल डॉट, उसके बाद छक्का। एक बार फिर से चलेंगे रवि सिंह, आगे निकल कर आए, खूबसूरत स्ट्रोक, काउ कॉर्नर की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद है, सिर्फ मिलेगा सिंगल। इसी सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 7 बिना किसी नुकसान के समस्तीपुर। ये जो मुकाबला चल रहा है, एक तरफ गोपालगंज, दूसरी तरफ समस्तीपुर, इसके बाद मुकाबला होगा एक तरफ पूर्णिया, दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद आखिरी मुकाबला जहां एक तरफ पटना, दूसरी तरफ गोपालगंज। तो ये मुकाबले आज होने हैं। कल फिर आप 6 जिले की टीम को आप देखेंगे, जहां एक तरफ सभी स्टार्स खिलाड़ी नजर आएंगे। कल एक बार फिर से अररिया, सिवान, दरभंगा, मधुबनी जैसे बड़े जिलों का भी मुकाबला कल होना है। रवीश राणा, राणा का बल्ला माशाअल्लाह, दर्शनीय शॉट राणा जी के बल्ले से निकलता हुआ, कमाल का स्ट्रोक, छक्का जरा है। क्योंकि आप एक बड़े से टोटल को चेस करने के लिए आए हैं, तो ये इस तरीके का खेल दिखाना ही पड़ेगा। 5-5 ओवर का मुकाबला है, आपके पास उतना समझने का, सोचने का वक्त है नहीं, जितना रन लूट सको लूट लो। एक बार फिर से राणा जी स्ट्राइक पे, सामने गेंदबाज रवि सिंह, पहले ओवर से 2 छक्के और 1 सिंगल की मदद से कुल 13 रन आ चुका है। और इस बार थोड़ा सा रचनात्मक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, रिवर्स शॉट का ट्राई किया था, कोई रन नहीं। वो शायद इस वजह से रिवर्स शॉट का ट्राई किया था कि राइट हैंडर बनकर एक बार बल्लेबाजी करके देखते हैं, शायद यहाँ पे हवा तेज है तो मदद मिल सकता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉट डिलीवरी, डॉट के साथ पहला ओवर मुकम्मल हुआ। 1 ओवर के बाद 13 बगैर किसी नुकसान के, 70 के जवाब में पहला ओवर में 13 रन। अब जीत के लिए 24 गेंदों में 57 रनों की जरूरत है, यानी लगभग 14.25, ये आपका रिक्वायर्ड रन रेट है। जो जरूरी रन रेट है वो 14.25 का है। पहले ओवर में 13 बना है, आने वाले 4 ओवर में चाहिए 57। आप देख रहे हैं जीएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप, आवर टाइटल स्पॉन्सर द इमराल्ड होटल, जहां पे मिलता है आपको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी, ढेर सारी फैसिलिटीज के साथ आपके शहर मुजफ्फरपुर में द इमराल्ड होटल।
अब गेंदबाजी करने के लिए ओवर नंबर 2 लेकर आए हैं जाहिद इकबाल। तो थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद पुल करने का प्रयास था, अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ, फिर भी सिंगल पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाज। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 14 बिना किसी विकेट के। फोर्टीन विदाउट लॉस। अब स्ट्राइक पे रवीश राणा, ये खामोश नहीं रहेंगे, कटर करने का प्रयास था और 6 रन। क्या बात है, वो बॉलीवुड वाले सॉन्ग को याद करिए, राणा जी मुझे माफ करना गलती मारे से हो गई। लेकिन यहां वाले राणा जी कह रहे हैं कि आपने गलती किया है तो माफ नहीं, छक्का लगेगा। यहां कोई माफी नहीं चलने वाला है। पहला डॉट, उसके पहला सिंगल, उसके बाद ये छक्का। 20 विदाउट लॉस। समस्तीपुर, आज हम लोग 6 जिला को देख रहे हैं खेलते हुए। राजधानी पटना, स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, पूर्णिया, सीतामढ़ी, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आज नजर आ रही है। इस बीच स्टॉपेज, पीछे फील्डर रवि सिंह, प्रयास की दाद देनी पड़ेगी। प्रयास बहुत बेहतर तरीके से किया गया, कैच मुकम्मल कैरी नहीं कर पाए, मगर प्रयास के 100 के 100 नंबर। उल्टा भागता हुआ कैच पकड़ना इतना इजी होता नहीं है, लेकिन यहां जिस तरीके से कोशिश की गई थी, वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है, लेकिन यहां कोशिश किया गया है। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इनसाइड एज, कोई रन नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल। 21 विदाउट लॉस। अभी तक 4 गेंदों से 8, हर एक ओवर में चाहिए आपको 14-15 रन। पहले ओवर में आया 13, इस ओवर में अभी तक आया है 8। 2 गेंदें बची और 1 हिट तो चाहिए। हिट चाहिए, क्या सुपर हिट होगा? जी हां, सोनू यादव, नाम याद रखिएगा, कप्तान सोनू यादव। छक्के की जरूरत थी और जरूरत वाले छक्के को लगाया है सोनू यादव ने। मिड विकेट में फील्डर दे अच्छा कोशिश किया था, सही टाइमिंग पे जंप लगाया जरूर था, लेकिन उनके शरीर से और उनकी हाइट से काफी दूर, जिस वजह से छक्का मिला सोनू यादव को। यह मुकाबला बड़ा टसन वाला हो रहा है। एक और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन गए, संपर्क नहीं, डॉट डिलीवरी के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। जाहिद इकबाल के ओवर से आया कुल 14। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 पे 1 समस्तीपुर। जीएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप 2K25। और टाइटल स्पॉन्सर द इमराल्ड होटल। हमारे सपोर्टिव स्पॉन्सर विवेक स्पोर्ट्स, जीएस स्पोर्ट्स, आरके ग्राफिक्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दो ओवर के बाद 27 बिना किसी विकेट की। अब 18 गेंदों में चाहिए 43 रन। और गेंदबाजी करने के लिए अब तीसरे गेंदबाज के रूप में गोपालगंज ने इस्तेमाल किया है अपने सफल गेंदबाज को। इम्तियाज, तो तीसरा ओवर डालेंगे इम्तियाज। अठारह गेंदों में जीत के लिए चाहिए 43 रन। देखिए फर्क है, गोपालगंज का 2 ओवर के बाद 22 रन था और यहां 2 ओवर में 27 रन है। सिंगल की मांग है, सिंगल पूरा कर लेंगे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों आंखों में इशारा करते हुए इस सिंगल को कंप्लीट किया है। गोपालगंज की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो 2 ओवर में 22 रन था, वहां 1 विकेट गया था। यहां 2 ओवर में 27, कोई विकेट नहीं गया
तो अगर तुलने की बात करें ना, तो तुलना के मामले में परिस्थितियां काफी अच्छी नजर आ रही है समस्तीपुर की। गैप ढूंढ लिया महीन सी दरार, गेंद हो गई है फरार, गई सीमा रेखा के पार, मिल जाएगा खूबसूरत चार। नजाकत, वो हमेशा आप ताकत ही नहीं, नजाकत से भी रन बनाते हैं। और नजाकत क्या दिखाया है सोनू यादव ने कि हमारे पास ताकत भी है, नजाकत भी है। जब ताकत का जरूरत पड़े हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जब नजाकत की जरूरत पड़ी हो टीम को तो नजाकत दिखाते हुए चौके बटोरते हैं। दर्शनीय चौका, 32 बिना किसी विकेट के। इक्वेशन बदलता हुआ, अब चाहिए 16 में 38। स्लॉट में उड़ा दिया गेंद को, टांग दिया, पार किया पार्किंग लॉट में। ये लगा एक और एमसीएल का शानदार सिक्सर। क्या शॉट खेल रहे हैं बल्लेबाज। जब पहला मैच हुआ था तो 5 ओवर में मात्र 24 रन बने थे, 25 का टारगेट था। लेकिन जैसे जैसे अब मुकाबला आगे बढ़ता गया है, बल्लेबाजों के लिए मदद मिलता गया है। संजय जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम दर्शकों का और मंच पर मंचासीन हमारे मैनेजर सर, जो द होटल इमराल्ड के मैनेजर हैं, जो आए हुए हैं, मैच को देख भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बताया, इसी का नाम क्रिकेट है। और क्रिकेट में कब पासा बदल जाए कोई कह नहीं सकता। गेंद हवा में सीमा रेखा के पार, 6 रनों के लिए शानदार छक्का लगता हुआ। आज तो समस्तीपुर के बल्लेबाज ये कह रहे हैं कि सांस थमती है तो थमने दो, मेरा दिल ऐसे ही धड़कने दो। हम तो गेंदबाज को ऐसे ही पीटते रहेंगे, चाहे ये तरपता है तो तरपने दो। क्या गजब का कोटेशन है आपका मुन्ना जी, कमाल के कोटेशन ढूंढ के लाते हैं। वो डिक्शनरी खोजने का प्रयास कर रहे हैं हम भी। फिलहाल राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए, और ये प्ले डाउन हो गए। यहां पर बल्लेबाज समझ नहीं पाए, नीची रही गेंद, बल्ले में टकराई गेंद और सीधा जाके स्टंप में। इसे कहते हैं जब किस्मत आपका खराब होना, तो इस तरीके से आप आउट होते हैं। अक्सर प्ले डाउन हमने देखा है विराट कोहली को होते हुए, कुछ उसी प्रकार से कप्तान सोनू यादव प्लेड ऑन हो गए। हालांकि 10 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे थे, 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी, मगर 11वीं गेंद पे गवाया अपना विकेट। 30 रन बनाकर कप्तान ने अच्छा योगदान दिया और लौट रहे हैं अब वापस। 44 के स्कोर पे पहला झटका लगा 2.5 ओवर के बाद। 13 गेंदों में चाहिए 26। नए बल्लेबाज जर्सी नंबर 6 के साथ आए हैं बल्लेबाजी करने। दाएं हाथ के बल्लेबाज दिख रहे हैं। धन्यवाद MSCC T20 लाइव, tenniscricket.in और MCL मानसून कप 2025। नए बैटर अमन बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पे। सफलता मिला है गेंदबाज इम्तियाज को। ऊपर की लेंथ, लॉफ्टेड का प्रयास, संपर्क नहीं। ओवर की आखिरी गेंद डॉट डिलीवरी में किया कन्वर्ट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 44 पे 12 गेंदों में चाहिए अब 26। 12 गेंदे 26 रन की है दरकार। 12 गेंदे 26 रन। और आज के क्रिकेट में ये बहुत ही आसान दिख रहा है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर सामना करेंगे। बारह में 26 रन और बिट्टू आए हैं 10 नंबर की जर्सी में, हमारे नजदीक वाले छोर यानी कमेंट्री बॉक्स छोर से। राइट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद को निकाल दिया है ऑफ साइड में। तेजी के साथ रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बचे यहां पर। बहुत ही अच्छा फील्डिंग और बहुत ही बेहतर थ्रो यहां पर प्रियांशु मिश्रा जो जगह पर खड़े थे सटीक थ्रो किया था। देखिए संजय जी, प्रियांशु मिश्रा ये वो नाम है, बैटिंग करवा लीजिए, बॉलिंग करवा लीजिए, फील्डिंग करवा लीजिए, वो तीनों क्षेत्र में अव्वल दर्जे के परफॉर्म देते हैं। पटकी हुई गेंद हवा में है, वहां पर गली के पोजीशन में गेंद जा रही डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार चौका। रनों का योग जा पहुंचा है 49 पर 1। यहां एक एक रन इंपॉर्टेंट है, हर एक रन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुकाबला अब
इस सिचुएशन में आके खड़ा है कि दोनों टीमों की तरफ जा सकता है, क्योंकि अब गेंदें बची है 10, रन चाहिए 21, पहले 2 गेंदों पे आ चुकी है 5, पहला बॉल सिंगल, उसके बाद चौका। वो शायद चांसेस क्रिएट कर रहे थे फील्डर की ये कैच को मुकम्मल करे, मगर शरीर से बहुत दूर थी, ऊपर थी गेंद, हाइट ज्यादा, जिस वजह से चौका मिला है। हालांकि नाखुश थे गेंदबाज। प्रयास तो पूरा किया था और बहुत ही बेहतर लेंथ की गेंद, यहां पर 1 रन मिल जाएगा। संजय जी, कभी कभी मॉनसून का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है, जब इस तरीके से पॉइंट के तरफ आप अगर नज़र डालेंगे राइट हैंडर बैटर के लिए, तो वहाँ पे कुछ पानी लगी हुई है, तो वहाँ पे खिलाड़ी जब जा रहे हैं, मैंने देखा सीतामढ़ी की तरफ से सोनू शेख भी कुछ इसी अंदाज में गए थे, वहाँ गिर गए। और अभी हमने एक फील्डर को देखा, वो भी वहाँ गए, शायद गुड्डू वहाँ पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये मॉनसून का नज़ारा भी बीच बीच में झलक रहा है। बिल्कुल आपने सही बताया। बिट्टू चले एक बार फिर से दौड़ते हुए, पटकी हुई गेंद को निकाल दिया है गली की पोजीशन से, गेंद जा रही है दंदनाती हुई, बिल्कुल शपथ क्रांति एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से सीधे आनंद विहार टर्मिनल, चौका। अब चाहिए 8 गेंदों में 16 रन, गेंदें बची है 8, रन चाहिए 16। अब ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जा चुका है। अब ये मुकाबला गोपालगंज को जीतने के लिए मेहनत नहीं, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रवीश राणा का विकेट चटकाना होगा, जो सेट होकर खेल रहे हैं। 8 गेंदों में 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर है मौजूद एक्स्ट्रा कवर पे, सिर्फ सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब देखिए 7 गेंद 15 रन, यानी जो पहले ओवर से रिक्वायर्ड रन रेट था उसको बहुत बेहतर तरीके से समस्तीपुर ने मेंटेन किया है। हर एक ओवर में 14, 15, 13 वो बटोरते चले हैं। 7 गेंद में चाहिए 15। पूरा एनर्जेटिक बल्लेबाजी, दाएं हाथ के बल्लेबाज, एक विकेट कीपर, एक स्लिप, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है। इसी बीच चले टप्पा खाई हुई गेंद डॉट बॉल में तब्दील कर दिया। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 पे आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। 6 में चाहिए 15। कौन जीतेगा, क्या लगता है दर्शक, कौन जीतेगा? गोपालगंज, समस्तीपुर? दर्शक बिल्कुल खामोश है। बिल्कुल, वो भी एकदम मैच को पैनी निगाहों से देख रहे हैं। संजय जी देखिए, दर्शक खामोश तभी होते हैं या तो वो मैच को एंजॉय करने आए हो, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कोई जीत जाए, या तो इस वजह से कि हमारी टीम का अब हाल क्या है, बिल्कुल साइलेंट हो गए, उस पर वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। वो टोटमा ढूंढ रहे कि कैसे कैसे कौन सा डॉट होगा, कौन सा चौका होगा, किस पे विकेट आएगा जिससे हमारी टीम जीत सकती है, कौन से बल्लेबाज स्ट्राइक पे रहेंगे जो जीतेंगे, आखिरी ओवर कौन डालेगा, ये सब भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करते रहते हैं दर्शक। बिल्कुल, कभी दर्शकों का बीपी हाई, कभी लो होते रहता है। जो जिस टीम को सपोर्ट करते हैं उसके प्रति पूरा समर्पण दिखाते हैं, और कोई ना कोई ऐसा टीम होता है जो दर्शकों को भा जाता है खेल के ऊपर, कला के ऊपर। रिंकल आए हैं 6 नंबर की जर्सी में हमारे नजदीक वाले छोर से, अंपायर के दाहिनी तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद को हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी है, नहीं पकड़ेंगे, गेंद छूट जाएगी, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। एक बार फिर से नजर डालते हैं इस छक्के पे, क्या ये कैच हो सकता था? क्या आपने कैच छोड़ा ये मैच? एक तो आपने कैच छोड़ा, छक्का गया, ऊपर से बल्लेबाज कौन, तो रवीश राणा गेंदबाजी के लिए रिंकल तिवारी को लाया था। तिवारी भारी पड़ गए थे, मगर फील्डर ने उस भारी में छक्के की सवारी बन गए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ये कैच छूटा नहीं है, और ये हमें लगता है दिल टूट गया है यहाँ पर, और दिल बड़ा होगा यहाँ पर रवीश राणा का। जी हाँ बिल्कुल, ये कैच छूटा है, दिल टूटा है, मन रूठा है, मगर उम्मीदें अभी जिंदा हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे अभी भी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब चाहिए 5 गेंदों में 9। दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। संभव है असंभव नहीं, मुश्किल है नामुमकिन नहीं। यहां से अब संघर्ष जिसका बड़ा होगा उसके पक्ष में यह मुकाबला होगा। किसका संघर्ष मजबूत है, किसके इरादे नेक है, देखना पड़ेगा। 5 में चाहिए 9। उड़ा दिया गेंद को, राणा राणा राणा। आज राणा जी नहीं छोड़ने वाले। वो अमरीशपुरी का राणा जी थे, जहां माफी मांगी जा रही थी, यहां वाले राणा जी कहते हैं माफी नहीं है, यहां तो सिर्फ छक्कों की बरसात है। दिन में पानी की बरसात है, अब दिन ढलता जा रहा है तो छक्कों की बरसात है। अब चाहिए मात्र 3 रन
4 गेंदों में हैट्रिक, सिक्सेस, रवीश राणा, अनबिलीवेबल, क्या कमाल की पारी। बुलाया था रिंकल तिवारी को, पहली बॉल पे मौका बना, कैच छूटा, छक्का गया, उसके बाद बैक टू बैक 6 लगाया और इस तरीके से मुकाबला समस्तीपुर अपने नाम किया। न ही मुकाबला जीता बल्कि क्वार्टर फाइनल का मुहर लगवा लिया है। 2 मैच 2 जीत के साथ पहली टीम बन गई है क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली समस्तीपुर। वेल प्लेड समस्तीपुर बॉयज। बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द क्वार्टर फाइनल। क्या बात है राणा, सारा जमाना तेरा दीवाना, आज चला है तो सिर्फ रवीश राणा। वेल प्लेड। अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। एक तरफ मुजफ्फरपुर, दूसरी तरफ पूर्णिया, जहां पूर्णिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुना है। तो मैं चाहूंगा कि पूर्णिया अपने सभी खिलाड़ियों के साथ मैदान में आ जाए और मुजफ्फरपुर अपने ओपनर बैटर को तैयार कर ले। GS Sports presents MCL Monsoon Cup 2025. Our title is sponsor The Emerald Hotel, जहां पे 60 लग्जरी रूम्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है। टाइटेनियम जी में रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, जिनका लोकेशन है मझौलिया रोड, लेनिन चौक, मुजफ्फरपुर। 3 बैंकेट हॉल, अलग अलग हॉल, अलग अलग स्क्वायर फीट में आप देखेंगे, अलग अलग एरियाज में देखेंगे। स्विमिंग पूल, ओपन लॉन्ज एरिया, स्पा, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ द इमराल्ड होटल के अंदर आप देखेंगे, जहां वर्ल्ड क्लास की हॉस्पिटैलिटी दी जाती है। और जो हम टाइटेनियम जिम की लगातार बात कर रहे हैं, ये वो टाइटेनियम जिम है जहां पे हमारे मुजफ्फरपुर के काफ़ी सारे स्टार प्लेयर्स जिम करते हुए नज़र आते हैं। तो ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं और इस टीम से कुछ मेंबर्स आए हुए हैं और लगातार इस टूर्नामेंट पे नज़र बनाए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब सीधा जाएंगे 5वें मैच की तरफ, जहां मुजफ्फरपुर का सामना होगा पूर्णिया से और दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीता है। लेकिन इस मैच में क्या होगा देखना होगा दिलचस्प। ये मुकाबला जो टीम जीतेगी उनको भी मोहर लग जाएगा क्वार्टर फाइनल का। मतलब ये मैच जीतो, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाओ।